हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आइएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बेसिक सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? तो अगर मैं गांधी जी की बात करती हूँ उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम क्या है? पुतली बाई। इनका जन्म 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु होती है। और इसीलिए हम हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस, मार्टियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं 1883 में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी जी से होता है। और इनके 4 बेटे होते हैं, हरिलाल, ठीक है ना, मणिलाल, रामदास और देवदास। एक 5वां बेटा भी है इनका, मतलब खुद का नहीं था, लेकिन ये एक 5वां बेटा भी मानते थे किसे? जमन लाल बजाज को। आजकल नया क्वेश्चन बनने लगा, जमन लाल, ठीक है, जमन लाल बजाज को ये अपना 5वां बेटा मानते थे। दूसरा अगर बात करते हैं इनके पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु की, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे गोविंद रानाडे, लेकिन महात्मा गांधी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, गांधी जी वहाँ गए क्यों थे? तो सबसे पहले गांधी जी गए थे भाई लंदन में 1888 से लेकर 1891 तक। ये अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए, इन्हें लॉ की स्टडी करनी थी बैरिस्टर के लिए। तो ये 1888 में कहाँ चले जाते हैं? लंदन जाते हैं और वहाँ पर बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं 1891। फिर इंडिया में आते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इन्हें जब कोई केस नहीं मिलता है तब 1893 में इनको एक केस मिलता है। एक भारतीय व्यापारी, मुस्लिम व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। उस दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए इन्हें जाना था दक्षिण अफ्रीका। तो ये चले जाते हैं फिर दक्षिण अफ्रीका। जब ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं ना, तो ये जब डरबन है ना, कहाँ? डरबन से प्रिटोरिया के लिए ट्रेन में चढ़े, ठीक है ना। डरबन से प्रिटोरिया के लिए जब ये ट्रेन में चढ़े तो यहाँ पर आता है पीटर्सबर्ग, ठीक है ना। उस पीटर्सबर्ग पे वहाँ पे जो एक टीटी था जो यहाँ पे टिकट चेक करा था, और ये प्रथम श्रेणी में बैठे हुए थे। प्रथम श्रेणी का जो डिब्बा होता है वहाँ पर ये बैठे हुए थे। तो इनको क्या करता है टीटी कि आप, वो डिब्बा किसके लिए था? गोरों के लिए, उस पर गोरे लोग ही बैठ सकते थे। तो गांधी जी को उस डिब्बे से पीटर्सबर्ग जो आपका था ना प्लेस, वहाँ से क्या कर दिया जाता है? वहाँ उस स्टेशन पर इनको बाहर फेंक दिया जाता है इनके सामान के साथ कि आप काले हो, आप इसमें नहीं बैठ सकते हैं। तो ये था। फिर उसके बाद गांधी जी वहाँ पर जो है नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 में। वहाँ पर उन्होंने क्या करी थी? नटाल कांग्रेस इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद उन्होंने 1903 में अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसे कहते हैं इंडियन ओपिनियन। इन्होंने क्या करा था? न्यूज़पेपर, समाचार पत्र इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने कुछ, जैसे कि आपने सुना होगा टॉलस्टॉय फार्म की भी इन्होंने स्थापना की थी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में 1910 में की थी। उससे पहले 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी डरबन में 1904 में फिनिक्स की। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की थी। और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना इन्होंने जर्मन शिल्पकार मित्र कार्ल बाख की सहायता से 1910 में की थी। कहाँ पर? टॉलस्टॉय जोहान्सबर्ग में की थी, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ना ये सारी चीज़ें हो रही थी, रंग भेद के खिलाफ वो जीत भी गए। उन्होंने सारी चीज़ें सत्याग्रह करे। तो 1906 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है, सबसे पहला सत्याग्रह 1906 में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह जो है, या सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग उन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। और 1908 में पहली बार वहीं वो जेल भी गए थे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने याद रखना। इसके अलावा बहुत सारे उनके जैसे न्यूज़पेपर हैं, द ग्रीन पैम्पलेट है 14 अगस्त 1896 राजकोट से, इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका से, यंग इंडिया 1919 में आया, हरिजन 1933 में आया। इस तरीके से इनके क्या हैं, कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं।
अब फिर क्या होता है, जब सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाती है उसके बाद आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, जब वो 1893 में गए थे और उसके बाद डायरेक्ट 1915 में आए, तो 21 साल के आसपास वहाँ 21 साल, कम से कम 21 साल वहाँ पे वो रह के आए हैं। उसके बाद 9 जनवरी 1915 में उनका भारत आगमन होता है। इसीलिए 2003 में 9 जनवरी को सरकार ने, है ना, 9 जनवरी 2003 को हर साल जो है पहला NRI डे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे, यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया था 2003 में पहली बार 9 जनवरी को। और तब से अब हर साल हम 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस या NRI डे, नेशनल रेजिडेंशियल्स डे के रूप में हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? जब भारत लौटे थे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो है 1915। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, 1893 अप्रैल 1893 से जनवरी 1915 तक लगभग 22 या 21 वर्ष वहाँ पर इन्होंने सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए वहाँ पर अनेकों मोमेंट चले। और दक्षिण अफ्रीका में वह पहले भारतीय बैरिस्टर थे। इस चीज़ का भी याद रखना, भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक गुरु बनाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है दक्षिण अफ्रीका। देखिएगा, जैसे ही वो दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, अब आपको पता है कि 1914 से लेकर के 1918 तक क्या चल रहा था, 1914 से 18 के बीच में प्रथम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उसी बीच में गांधी जी जब वापस आते हैं, वो उन्हें लगता है कि ब्रिटिश सर बहुत अच्छे हैं और वो यहाँ के युवा को प्रेरित करते थे कि आप ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कीजिए। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता था। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें 1900, ठीक है ना, इनको क्या दिया था, भर्ती करने इनको केसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। इसी बीच में इनको 1899, ठीक है ना, 1899 से 1902 ईस्वी के दौरान गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों के लिए 1915 में इन्हें ब्रिटिश सरकार क्या देती है, केसर ए हिंद देती है। और साथ ही साथ इनको बोला जाता था भर्ती करने वाला सार्जेंट इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। फिर 1915 में गांधी जी अहमदाबाद में एक आश्रम स्थापित करते हैं और गांधी जी ने पहला आश्रम जो स्थापित किया था भारत में वो अहमदाबाद में था। और अहमदाबाद से 15 किलोमीटर की दूरी पर है साबरमती। फिर 1917 में साबरमती जो प्लेस है वहाँ पर उस आश्रम को शिफ्ट कर गया, स्थानांतरित कर दिया गया, तभी हम उसे बोलते हैं साबरमती आश्रम। इस्टेब्लिश हो गया था 1915 में अहमदाबाद में ही साबरमती है। तो इसको स्थानांतरित कब किया गया उस प्लेस पे, 1917 में। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर उसके बाद जब लौटते हैं, उसके बाद भारत में आती है बारी, है ना, किसकी, कि प्रथम सफल सत्याग्रह। बट उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें बता दूं कि गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था भारत में, BHU, बनारस विश्वविद्यालय जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 में इन्होंने अपना क्या दिया था, पहला भाषण दिया था, फर्स्ट स्पीच गिवन बाय महात्मा गांधी जी। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था। तो देखो भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण में जब गांधी जी वापस आए थे उसके बाद गांधी जी ने जो है ना भारत में सत्याग्रह का प्रथम जो प्रयोग किया था 1917 में किया था। कब किया था, 1917 में पहला प्रयोग किया गया था भारत में सत्याग्रह का। चंपारण बिहार में हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने के लिए जो 3 कठिया प्रथा थी, यानी कि कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था। तो उसी से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार के किसान थे राजकुमार शुक्ला।
उन्हीं राजकुमार शुक्ला जी के आग्रह पर गांधी जी वहाँ जाते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? चंपारण में पहुँचते हैं। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो उन्हें गांधी जी को क्या बोलते हैं? महात्मा कहते हैं। तो महात्मा का टाइटल इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, क्योंकि जब चंपारण का सफल सत्याग्रह हुआ था उसके बाद ही इनको दिया गया था। आप देखो, जो ये चंपारण में सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ, प्रथम सत्याग्रह था गांधी जी का, राइट। अब यहाँ पर भी ना ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 1917 में दिया और डायरेक्ट मुँह उठा के, नहीं, लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1916 में, और उसी में राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। तब जाके 1917 में वहाँ पर जाते हैं और उसे सक्सेसफुली उसका नेतृत्व करते हैं, और सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी उन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो मैंने कहा था, जब रंगभेद के अगेंस्ट वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे उस समय उन्होंने अपने थॉट्स, अपने विचारों को, है ना, अपनी बात को रखने के लिए एक समाचार पत्र का उन्होंने क्या किया था? साउथ अफ्रीका से ही प्रकाशन हुआ था, वो था आपका इंडियन ओपिनियन 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? अब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया जो पहला जन आंदोलन था तो वो कौन सा था? तो देखिएगा, अगर जन आंदोलन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा, थर्ड छूट गया क्या? ये आपको मैंने थर्ड बता दिया था, नस्ली भेदभाव से लड़ने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी थी। और जो ये पत्रिका, जो ये आपकी ये थी ना, इंडियन ओपिनियन था, तो ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अब हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में याद रखना कि जहाँ पर जन आंदोलन था, प्रथम सत्याग्रह तो चंपारण से शुरू होता है, लेकिन जन आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन। देखो, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन था, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध 1920 और 22 ईस्वी में चलाया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता भी मिली थी। तो ये असहयोग आंदोलन कब से कब तक? 1920 से 22 तक चला था। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई? और उसके लिए आपको ईयर पता होना चाहिए, तो कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, चोरी चोरा कांड की हम बात करते हैं, उसी के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। तो ये घटना होती है 1922 में, गोरखपुर में होती है। गोरखपुर कहाँ पर है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये जो आंदोलन था असहयोग था ना, असहयोग आंदोलन था जो गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा था, जिसमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी थी। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक घटना हो जाती 5 फरवरी 1922 में एक घटना होती है जहां पर पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया जाता है लोगों के द्वारा। भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों ने जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस घटना को चोरी चोरा घटना के नाम से जाना गया, और इसी के परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 में बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे स्थगित करने का प्रस्ताव पारित हो गया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। उसके बाद रोलेट एक्ट की अगर बात करते हैं तो ये 1919 में होता है। रोलेट एक्ट या काला अधिनियम, काला कानून के विरोध में ये हुआ था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट चंपारण, तो चंपारण होता है 1917 में, नील की खेती के विरोध में होता है। जब 1917 में लखनऊ सेशन होता है, वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, इनको बुलाते हैं, राजकुमार शुक्ल इनको आमंत्रित करते हैं और फिर जाते हैं, है ना। और जो ये आपका तिनकटिया वाला नील का आंदोलन था ना, ये चंपारण, इसमें गांधी जी के सहयोगी में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और JB कृपलानी इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा फिर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो सबसे पहले अगर हम घटना अनुसार लगाएंगे तो सबसे पहली घटना कौन सी हो रही? चंपारण की हो रही ना।
तो फोर्थ ऑप्शन सी में आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। अगर इसकी वास्तविक तिथि की बात करते हैं तो इसकी वास्तविक तिथि रियल डेट क्या है, अभी आपको बताया भी था 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी, उसके बाद ही जो है उसे वापस लिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था। किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में? तो देखिएगा, ये थे CR दास। 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव के अलग अलग मुद्दों पर कुछ युवा नेता CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन्होंने विरोध भी किया। लेकिन नागपुर अधिवेशन जब 1920 में होता है, इसमें CR दास ने खुद इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता C विजय राघवाचारी ने की थी और इसी प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को लक्षित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 8th, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ है, जैसे ही चोरा चोरी की घटना होती है ना, गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो ऐसे लेने से कुछ युवा कांग्रेस नेता जो थे वो असंतुष्ट हो गए थे। ऐसे में गांधी जी के इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 में, ठीक है ना, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया। किसने? आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, जिसके अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन ए, असहयोग। अगला है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो इसका जो मुख्य इसमें परिणाम रहा ना, वो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी। ये सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि सभी हिंदू मुस्लिम ने इसमें एकता का सुनहरा अवसर माना इसे। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना और इस प्रकार इस आंदोलन को आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में भी सामने आते। क्वेश्चन कई बार पूछा था, लेकिन 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन जो तुर्की था, तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त। लेकिन इसमें क्या जो मतभेद होते थे पहले हिंदू मुस्लिमों में, वो जब ये खिलाफत आंदोलन चला तो उस समय उसमें कमी देखने को मिली, क्योंकि सब एकता से इस आंदोलन में साथ दे रहे थे। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिएगा, देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। देशबंधु का मतलब होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन, द फ्रेंड ऑफ नेशन। और ऐसे में आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी भी की थी। चित्तरंजन दास ने ही गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध भी किया था और इन्होंने ही जो है कहा कि मैं परिषदों को स्वराज्य प्राप्ति का साधन समझता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो यहाँ पर आप लोगों का जो एक कमेटी का अधिवेशन हुआ था 23 नवंबर 1919 को, इसमें गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था और इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु, मतलब अली बंधु 2 भाई थे, मोहम्मद अली या शौकत अली, उसी ने ही इसको शुरू करा था। और तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। अब जो नेहरू रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये नेहरू रिपोर्ट जिसने भी तैयार करी थी कौन है? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में, उसी को नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। इस समिति में 2 मुस्लिम सहित कुल 9 सदस्य हुआ करते थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का लक्ष्य घोषित किया गया।
तो देखो भाई, अगर हम बात करते हैं 12 तो आपको आंसर मिल गया है। और यही जो आपकी नेहरू रिपोर्ट थी ना, इसी में सबसे पहले रिटन में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। मौलिक अधिकारों की लिखित रूप से जो मांग या डिमांड की थी वो इसी नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, यानी कि मोतीलाल नेहरू ने करी थी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो लाहौर सेशन होता है 1929 में, ठीक है ना। ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी, ठीक है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को तैयार किया गया, भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित हुआ और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात्रि 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का आधिकारिक झंडा फहराया गया, यानी कि 1930 में 12 बजे, मतलब 1930 की हम बात करें, 31 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी 1930 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है? गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? 5 मार्च 1931 का वो दिन था जब गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था और इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुई। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? 1902 में मित्र मेला ही, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भाई 15 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भी, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इनके द्वारा 1902 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी, ठीक है। यह संगठन गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करता था और वीडी सावरकर पर लाहौर संयंत्र का मुकदमा भी चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कामागाटा मारू क्या था? तो देखो, जो ये था एक कनाडा का, जो कनाडा था, कनाडा है ना, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। 1913 में कनाडा सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अकॉर्डिंग 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान की जो सीधे भारत से ना आए हो। इस निर्णय को आधार बनाकर गुरुदीप सिंह ने एक जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंचे। ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। जहाज के वापस बजबज यानी कि कलकत्ता पहुंचने पर यात्री और पुलिसकर्मियों में संघर्ष होता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो 18 यात्री थे उनकी हो जाती है डेथ। 202 यात्रियों को गिरफ्तार इसमें कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1924 में कानपुर में स्थापित होता है। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र, ये कुछ क्रांतिकारियों ने तो इसकी स्थापना करी थी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसका नाम बदला जाता है और HSRA कर दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट, पहले रिपब्लिक था, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन इसका नेम चेंज करते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद फिरोजशाह कोटला मैदान में 1928 में करते हैं। इसके स्थापना में कुछ और सदस्य भी थे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, युगांतर पार्टी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर 1879 एंड 1915 ईस्वी बंगाल के क्रांतिकारी थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। बाघा जतिन के नाम से इनको जाना जाता है। युगांतर अनुशीलन समिति, गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य भी रहे। विवेकानंद और अरविंद घोष के अनुयायी भी थे। 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वीरगति इन्होंने प्राप्त करी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? देखिएगा, 30 अप्रैल की बात है 1908 में किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंका जब वो यूरोपियन क्लब से बाहर निकले। लेकिन इस हमले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई, क्योंकि वो उस दिन उसमें नहीं था। प्रफुल्ल चौकी ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली थी। खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को 19 वर्ष की आयु में क्या मिली थी? 1908 में उनको फांसी दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा 1908, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी जिसे फांसी दी गई थी वो कौन था? तो फिर आपने याद रखना है वो कौन थे? खुदीराम बोस थे। 11 मई 1908 को इनको फांसी दी गई थी, 19 वर्ष के थे मात्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? देखो, 14 फरवरी 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। लेकिन जो बटुकेश्वर थे ना, बटुकेश्वर को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो ये था आप लोगों का, आप कहाँ पे? पूर्वी बंगाल में। 1908 में धन की व्यवस्था करने के लिए पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड को पुलिन बिहारी दास ने उन्होंने इसे अंजाम दिया और उन्होंने ही भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नाम का एक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो वो है अनुशीलन समिति, ठीक है। और तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो ऐसा कौन सा था जिसका जो नेतृत्व है महात्मा गांधी ने नहीं किया? देखो, अगर मैं बात करती हूँ भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने किया था नेतृत्व। फिर बात करते हैं यहाँ पर खेड़ा, तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का ये करते हैं, है ना। खेड़ा जो 1918 में हुआ था, ठीक है, जो अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूर और गुजरात के खेड़ा के किसानों का नेतृत्व किया था। खेड़ा सत्याग्रह भारत में गांधी जी द्वारा चला गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था, ठीक है ना। क्योंकि जो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन था ना, मिल मालिकों या मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था और इस दौरान गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल भी करी थी, ठीक है। तो वो आपका मिल वाला हो गया है, आपने देखा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था, लेकिन बारदोली का जो है ना वो किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका सत्याग्रह किया गया था। तो ये लगभग 30% कर के विरोध में इन्होंने स्टार्ट किया था। गुजरात में स्थित बारदोली है, वहीं से किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगभग 30% कर के विरोध में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो देखो भाई, जो आपका आता है वो आता है वाईकोम सत्याग्रह, 1924 एंड 25 में हुआ था। कब हुआ? 1924-25 में वाईकोम सत्याग्रह। तो आंसर हो जाएगा सी। त्रावणकोर केरल में ये निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश और मंदिर के निकट निर्मित सड़कों के उपयोग को लेकर था। गांधी जी ने वाईकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन बाकी जो खेड़ा सत्याग्रह 1918, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, उसका नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये जो है ना, ये नागालैंड में हुआ था। कहाँ पर? नागालैंड में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ होता है और इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी थी और इसी आंदोलन के नेता थे यदुनाग, को सरकार ने 29 अगस्त 1931 को फांसी की सजा दी। उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गोडी नेल्यू
गोडीनलियू, ठीक है, इन्होंने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने गोडीनलियू को रानी की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पहले आए भी हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो ये लिया था गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन अब्बास तैयब जी, ठीक है, गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं अब्बास तैयब जी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी शोलापुर में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए? तो ये हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुई। 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इनका पहला आंदोलन भूदान आंदोलन था, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया? तो ये लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सिर्फ द्वितीय में ही इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, पहली बार लिया था। और 21 लोगों ने इसमें भाग लिया था कुल। 17 लंदन में ये सम्मेलन हुआ था। 17 सितंबर 1931 से 7 दिसंबर 1931 तक चला। इसकी असफलता पर गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूँ, लेकिन परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दी। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कौन थे? गांधी जी ने हिस्सा लिया। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने, ठीक है ना। कौन थे? महात्मा गांधी जी। और साथ ही भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो ये जो आपका कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। इसने इसे गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। इनका जो कार्यकाल रहा है भारत में 1936 से 44 तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल, इनके टाइम पीरियड में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा उनके प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो ये आपका होता है वर्धा में। कहाँ पर? वर्धा प्रस्ताव भी से कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किया था किसने? उषा मेहता ने किया था, ठीक है। इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो प्रसारण, अच्युत पटवर्धन सहित कई प्रमुख नेताओं ने इसमें सहयोग भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या है? तो वो है लुई फिशर। कौन था? लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गांधी जी के साथ ही था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है, कौन? सत्यार्थ प्रकाश, उसमें कहा कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, अर्थात अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न है नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट के अकॉर्डिंग दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले भारत भारतवासियों के लिए है का नारा भी दिया था। तो ये कुछ गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके अलावा अगर बात करते हैं मलंग बाबा किसने कहा था इनको? कबालियों ने कहा। बापू C.F. एंड्रूज एंड जवाहरलाल नेहरू ने कहा। देश विद्रोही फ़कीर और अर्धनग्न फ़कीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा। और वहीं महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था।
तो ये थे आप लोगों के स्पेशली महात्मा गांधी यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कुछ लोग बोलते हैं कि जितना ज़्यादा मैम क्यों फैक्ट बताते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को वो रिवीजन होता है जब आप सुनते हैं चीज़ों को, इसीलिए। और मेरी हैबिट भी है कि अगर कोई चीज़ करा रही हूँ तो ऐसा नहीं कि टिक मार करा, आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो आपको बताई जाती हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।